मानसून ने अभी दस्तक भर दी है और देश भर के कई हिस्सों में बारिश बर्बादी का सितम बन गई है। बिहार और झारखंड भी इससे अछूता नहीं। आपको हम दो तस्वीरें दिखाएंगे और दो तस्वीरें के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर बिहार के बेतिया से आप देख सकते हैं, जहां गंडक नदी में आया उफान जमकर तबाही मचा रहा है। दूसरी तस्वीर झारखंड के धनबाद से है, जहां पर झीलिया नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। तो बर्बादी की ये बारिश देखी जा सकती है दो तस्वीरों के जरिए, जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है, उफान पर गंडक है। तो बेतिया और धनबाद की दो तस्वीरें। तो बिहार के बेतिया में सैलाब का सितम लगातार जारी है। यहां गंडक नदी में आया उफान जमकर तबाही मचा रहा है। योगापट्टी प्रखंड के खुटबनिया, जरलपुर पंचायत के जरलपुर, शाही बाजार, डीही, गजना, सिसवा, मंगलपुर और साथ ही चौमुखा, मंगलपुर जैसे दर्जनों गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ से प्रभावित लोग कहीं मचानों पर तो कहीं फूस की झोपड़ी की छत पर शरण लिए हुए हैं। बुधवार को इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 4.12 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दियारा के निचले इलाकों में अभी भी कई गांव जलमग्न हैं। बाढ़ पीड़ित लोग सरकारी स्तर पर मदद दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि किन मुसीबतों का सामना अभी से यहां के लोगों को करना पड़ रहा है। धनबाद में लगातार हो रही बारिश झिलिया नदी के किनारे रहने वाले लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। निरसा के मंडमन कोलियरी कॉलोनी के लोग प्रबंधन की लापरवाही की मार झेलने को मजबूर हैं। तो वहीं कुमारडुब्बी, चिरकुंडा इलाके में झिलिया का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने घर जलमग्न हो गए। और आपदा की इस घड़ी में राजनीतिक दलों के नेता अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी लोगों को ढांढस बंधाते हुए भी राहत कार्य में लगे हुए हैं। ग्यारकुंड प्रखंड में अधिकारी लोगों की मदद के लिए पहुंचे हैं और साथ ही वार्ड नंबर 12 और 13 के पार्षद भी अपने अपने वार्डों में राहत कार्य कराने में जुटे हुए हैं। तो लगातार बारिश होने से समस्या यहां पर बढ़ गई है। नेताओं के आने का सिलसिला यहां पर जारी है, जायजा लिया जा रहा है, स्थिति को देखा जा रहा है। झीलिया नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मानसून अभी शुरू हुआ है, अभी बरसात आई है, लेकिन अभी से ही इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। वहीं बात गोपालगंज की करते हैं। गोपालगंज में भी गंडक नदी ने तबाही मचा रखी है। नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी घरों तक जा पहुंचा है। माझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 में करीब 10 दिनों से हाल बेहाल है। लोग छतों पर डेरा जमाकर बैठे हैं। सदर अनुमंडल के सदर प्रखंड, माझागढ़ प्रखंड, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड में गंडक मुसीबत का सबब बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों गांव पानी की जद में आ गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से मानसून शुरू होते ही लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। दस दिन से पानी में बनी से राटी गिरा के ऊपर छत पर अब ये कली से पैमाले बनी सन। तो खाना कहाँ खाते हैं, रहती कहाँ आप लोग? खाना सुखलो पकल खा कर रहा तनी से ना होता, किन के भूजा सतुआ था वो खा कर रह जाता आदमी। नालंदा में लगातार 5 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पंचाने नदी समेत दूसरी नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पंचाने नदी की वजह से शहरी इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जबकि खेतों में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही मौसम विभाग ने तेज बारिश की आशंका जताते हुए लोगों को पहले ही अलर्ट रहने को कहा है। तो लोगों की फसल बर्बाद हो रही है, बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है और ऐसे में किसानों का भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग ने हालांकि आने वाले दिनों में भी अलर्ट जारी कर दिया है, चेतावनी दे दी है, भारी बारिश की आशंका है। बिल्कुल, और सड़कों पर कितना पानी है इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लगातार बाढ़ का खतरा इन इलाकों में मंडरा रहा है।
आगे और पानी बढ़ेगा बारिश के अनुसार देख करके। अच्छा। और इसमें क्या है कि बढ़ने के बाद है कि ये रास्ता बंद भी हो सकता है। पंचानवे नदी में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसका खतरा मंडराने लगा है, बहुत इसका स्थिति दयनीय है। आसपास इलाके में क्या होगा? आसपास इलाके में डर है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में मानसून की बेहतरीन बारिश देखने को मिल सकती है, यानी कि शुक्रवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची में इस दौरान 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और मौसम के पूर्वानुमान के तहत आज राजधानी रांची सहित रामगढ़, खूंटी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहबगंज में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश की आशंका है। और इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। झारखंड में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पिछले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की आसार है। मानसून सक्रिय हो गया है। पश्चिम बिहार में जो है निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण झारखंड के विभिन्न जिलों में लगभग 20 तारीख तक जो है तेज गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी आसार है। वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि पश्चिम बिहार के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके कारण टर्फ पश्चिम राजस्थान से हरियाणा और उत्तर प्रदेश होते हुए झारखंड की ओर बहेगी। वहीं जिस तरह से लगातार मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि झारखंड के विभिन्न जिलों विशेष करके पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के इलाकों में देखें तो खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, गोड्डा, चतरा, इन सभी इलाकों में जो है विशेषकर 18 से लेकर 20 तारीख तक जो है तेज हवा और वज्रपात होने की भी आसार है। सहयोगी संजय पांडे के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। मॉनसून के पहले दस्तक के साथ ही रामगढ़ जिला पानी पानी हो गया। लगातार 4 दिनों की बारिश से रजरप्पा स्थित दामोदर और भैरवी नदी उफान पर है। भैरवी नदी पर बने छिलटा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तो नदी के किनारे जो फूल और प्रसाद की दुकान थी वो बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गई। लॉकडाउन में राजरप्पा मंदिर बंद है, जिसके चलते श्रद्धालु यहां नहीं पहुंच रहे। दुकानें सभी बंद हैं। वहीं दुलमी प्रखंड में भैरवी डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की जो स्थिति है वहां पर बनी हुई है। बारिश में पुल से ऊपर जितने भी दुकान थे सारे बंद हुए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी तो दुकान लॉकडाउन है, बंद है दुकान। इस सब में रोजी रोटी का दिक्कत हुआ है और सारे सामान दुकान का सामान सब उठा चुके हैं।